हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 वैज्ञानिक यंत्र के नाम तथा इसका उपयोग, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं डिटेल में कि किस यंत्र का आविष्कार किसने किया, कब किया और वह कैसे दिखता है। बने रहे वीडियो के एंड तक। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक नंबर में है अल्टीमीटर। देखिए, अल्टीमीटर ऊंचाई मापन यंत्र है जिसका प्रयोग विमानों में किया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जो विमान में जो यंत्र लगा रहता है उसको क्या कहते हैं, या फिर ऊंचाई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं अल्टीमीटर, ठीक है। और अल्टीमीटर का आविष्कार 1928 में पॉल कोल्ट्जमैन ने किया था। और अल्टीमीटर कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे। और इसमें जितने भी प्रश्न है, जितने भी है, सभी से पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इसको एंड तक बने रहे और अच्छा से याद कर ले। नेक्स्ट है, ये 2 नंबर है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर की बात करें तो ये वायु के बल तथा गति को मापा जाता है और वायु की दिशा भी बताती है। एनीमोमीटर का आविष्कार सन 1845 में रेव डॉक्टर जॉन थॉमस रोमानी ने किया था। ओके, और ये रहा एनीमोमीटर का फोटो। आपको सभी यंत्र का फोटो साथ में मिल जाएगा देखने के, ताकि आप उसे देख कर भी पहचान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 3 नंबर है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर की बात करें तो यह ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, ठीक है। यानी ध्वनि कितनी तेज आ रही है, कितनी तेज आवाज़ है, ये इससे पता चल पाता है। और ऑडियोमीटर का आविष्कार 1879 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ओके, आप लोग इस डेट को भी याद रखेंगे और इसके आविष्कारक को भी, ठीक है। और इसका ये रहा फोटो ऑडियोमीटर का। ओके, नेक्स्ट है 4 नंबर है एरोमीटर। एरोमीटर की बात करें तो यह वायु और गैस के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। यानी कि वायु और गैस को जो घनत्व होता है उसको मापा जाता है एरोमीटर के द्वारा, ठीक है। एरोमीटर का आविष्कार लगभग 1670 ईस्वी में हुआ था। और ये रहे एरोमीटर का फोटो। ओके, नेक्स्ट है 5 नंबर है एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर की बात करें तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ओके, यानी एक्टिनोमीटर का आविष्कार जॉन हर्शल ने 1825 में किया था। और ये रहे इनकी फोटो। ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का द्वितीय सेल, जो कि एक बैटरी है, ठीक है। एक्यूमुलेटर को हम बैटरी कह सकते हैं अपने भाषा में, ठीक है। और बैटरी का आविष्कार सन 1749 में अलेक्जेंडर वोल्टा के द्वारा की गई थी। ओके, और बैटरी कुछ इस प्रकार का दिखाई देते थे। जो फर्स्ट बैटरी बना था ना, वो कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे। ओके, नेक्स्ट है 7 नंबर है एंटी एयरक्राफ्ट गन। एंटी एयरक्राफ्ट गन ये गोला मारकर हवाई जहाज को गिराने वाला तोप है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे किसी वॉर में या फिर फिल्म मूवी में कि जो हवाई जहाज के ऊपर अटैक किया जाता है, जो तोप मारा जाता है, वो इसी गन के द्वारा मारा जाता है। ओके, और इसका आविष्कार 1911 में हुआ था। और ये रहा इसका फोटो, आप लोग देख लीजिएगा एयरक्राफ्ट गन का। ओके, नेक्स्ट है 8 नंबर है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन की बात करें तो यानी कि फ़ोन बोल सकते हैं, जो अभी यूज़ करते हैं हम लोग बात करने के लिए। इसे लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं, यानी कि वो बात करते थे, सुन सकते थे दूसरे की आवाज़ को, ठीक है। और ऑडियोफोन का जो आविष्कार हुआ था 1876 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। वहीं अगर बात करें स्मार्टफोन की तो स्मार्टफोन सबसे पहले 1994 में इसका आविष्कार किया गया, जिसका नाम था IBM सिमोन, ठीक है। IBM सिमोन, इस नाम भी याद रखिएगा। और इसका जो प्राइस था वो लगभग $800 था उस समय। तो इंडिया में उस समय लगभग 60,000 के प्लस ही हो गया उसका प्राइस, ठीक है। तो आप लोग दोनों याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बैरोग्राफ। यह वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को लगातार मापता रहता है और स्वयं इसका ग्राफ भी बनाता है, ठीक है। बैरोग्राफ का आविष्कार 1844 ईस्वी में फ्रांसीसी लुइसेन ने वीडी ने किया था। ओके, और ये कुछ इस प्रकार का बैरोग्राफ दिखाई देते थे। ओके, नेक्स्ट है 10 नंबर है कि बैरोमीटर। बैरोमीटर की बात करें तो यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। वायु दाब मापने के काम में आता है। ओके, और ये रही इनकी फोटो, आप लोग देख के भी इसको पहचान सकते हैं किसको बैरोमीटर कहते हैं। ओके,
नेक्स्ट है 11 नंबर है बाइनोकुलर। बाइनोकुलर की बात करें तो यह उपकरण दूर की वस्तु को देखने में काम आते हैं। बाइनोकुलर के इसको हम दूरबीन भी कह सकते हैं। और दूरबीन का आविष्कार जो हुआ था जेपी लेमियर ने 1825 में किया था। और जो फर्स्ट दूरबीन था कुछ इस प्रकार के थे। ओके, नेक्स्ट है 12 नंबर है कैलिपर्स। कैलिपर्स की बात करें तो इसके द्वारा बेलनाकार वस्तु के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इसकी वस्तुओं की मोटाई भी मापी जाती है। यानी कि इसको अपने भाषा में बोले तो स्केल बोल सकते हैं, इंच बोल सकते हैं, ठीक है। और स्केल का आविष्कार सन 1631 में पियरे बनर्जी द्वारा किया गया था। और ये रहा स्केल आपका। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर की बात करें तो यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। कैलोरीमीटर क्या करता है, ऊष्मा की जो तापमान होता है उसको ज्ञात कर सकता है। और कैलोरीमीटर का आविष्कार 1789 में एंटोनी लाइवेसियस ने किया था। इस यंत्र से तापमान भी मापा जाता है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है, जैसे अभी के टेम्परेचर कुछ 40 के आसपास है, इस यंत्र से टेम्परेचर मापा जाता है। और ये रहा कैलोरीमीटर का पीक। ओके, नेक्स्ट है सिनेमोटोग्राफ। सिनेमोटोग्राफ की बात करते हैं छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। या फिर आप इसका अपने भाषा में बोल सकते हैं, जो कि सिनेमा घर में जो लगे रहते हैं जिससे बड़े यानी कि पर्दे पे दिखाया जाता है, एक मशीन होता है छोटा सा, उसी को कहते हैं, ठीक है। और सिनेमोग्राफ का जो इसका आविष्कार विलियम फ्रिश ग्राहम ने 1995 में किया था। इसका उपयोग सिनेमा घर में किया जाता है। आप लोग इसका फोटो ये रहा, आप इसको देख के भी पहचान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 15 नंबर है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर की बात करें तो इससे किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बदली जाती है। आपको ये सब प्रश्न पहले कहीं देखने को मिला हो या फिर ये सब हर एक एग्जाम में पूछा गया सब क्वेश्चन है कि जो विद्युत का जो धारा को दिशा बदलती है वो कौन सी यंत्र से बदली जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे कम्यूटेटर के द्वारा, ठीक है। और कम्यूटेटर का आविष्कार निकोल टेस्ला ने 1885 में किया था। यह मोटर और विद्युत जनरेटरों में लगा रहता है। ओके, और विद्युत धारा की दिशा बदलने में काम आती है। और ये रहा मोटर जनरेटर, इसके ऊपर जो छोटा सा है उसी को कम्युनिकेटर कहते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की बात करें तो कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम में आने वाला यंत्र है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन की बात करें तो ये वैज्ञानिक उपकरण है और यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग जैसे आप किसी मूवी में देखोगे कि एक डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। और ये रहा इसका फोटो, आप लोग इसको देख के पहचान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 17 नंबर है डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर की बात करें तो यह विद्युत शक्ति को मापने वाला यंत्र है। डायनेमोमीटर से विद्युत शक्ति को मापा जाता है। आपने देखा होगा कि विद्युत उत्पन्न करने वाली जो जनरेटर होते हैं उसके ऊपर एक छोटा सा मीटर लगा होता है और इसके डायनेमोमीटर कहते हैं, यानी कि इसी को डायनेमोमीटर कहा जाता है। ओके, इसी से पता चलता है कि कितने वोल्ट का बिजली सप्लाई हो रहा है, कितने वोल्ट का आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन की बात करें तो अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए इस यंत्र का जो द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ उसका प्रयोग किया जाता था। यानी कि आप किसी की आवाज़ को रिकॉर्ड करके दूसरे जगह सुना सकते हैं। इसका जो प्रयोग किसी मीटिंग में किया जाता था आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। और इसका आविष्कार 1881 में किया गया था और कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे डिक्टाफोन। ओके, नेक्स्ट है फेदोमीटर। फेदोमीटर की बात करती है यंत्र समुद्र की गहराई नापने का काम आता है। आप लोग ने ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि समुद्र की गहराई किस यंत्र से नापा जाता है, तो आपका आंसर होगा फेदोमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट है गाइगुलर काउंटर। गाइगुलर काउंटर उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोतों की विवरण की गणना की जाती है। इसी के माध्यम से यह पता चल पाता है कि कितने लोग हमें रेडियो के माध्यम से सुन पा रहे हैं। यानी पहले के ज़माना में जो न्यूज़ चलाया करते थे रेडियो पे, और इसी के माध्यम से पता करते थे कितने लोग हमारे न्यूज़ को सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका ये रहा इसका फोटो गाइगर गुलर काउंटर का। ओके, नेक्स्ट है
ग्रेविमीटर की बात करें तो इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र को मापने के में उपयोग किया जाता है। ओके, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर है गाइगर स्कोप की बात करें तो यह यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात किया, यानी कोई पहिया घूम रहा है उसकी स्पीड क्या है इसी से पता चल पाता है। और यह रहा इसका फोटो गाइगर स्कोप की। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर की बात करते हैं, यह उपकरण द्वारा द्रव्यों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। और यह रहा हाइड्रोमीटर का फोटो। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोफोन की बात करते हैं, यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के काम आने वाला उपकरण है, यानी कि जो पानी के अंदर की जो ध्वनि तरंग होती है उसकी गणना करते हैं हाइड्रोफोन की मदद से। और यह रहा हाइड्रोफोन की पिक। नेक्स्ट है हाइड्रोस्कोप की बात करते हैं, वायुमंडल आर्द्रता में परिवर्तन देखने वाले यंत्र हैं। और ये रहे हाइड्रोस्कोप की फोटो, आप लोग फोटो देख के इसको पहचान सकते हैं और इसका जो उपयोग ये भी जान लीजिए। ओके, नेक्स्ट है कीमोग्राफ की बात करते हैं, यंत्र रक्तचाप, हृदय तथा संबंध आदि शारीरिक गतिविधियों का कारकों के परिवर्तन का ग्राफ बनाता है। यानी बोले तो जैसे एक्सरे करवाते हैं ना किसी हड्डी का वगैरह का, तो इसी के माध्यम से किया जाता है कीमोग्राफ के माध्यम से। ठीक है, और ये रहा कीमोग्राफ का फोटो। नेक्स्ट है 27 नंबर है लेक्टोमीटर की बात करें तो यह दूध की शुद्धता जांच करने का यंत्र है। और यह यंत्र दूध की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, जिससे उसमें पानी की मात्रा का पता लग सकता है। ये सब प्रश्न पूछा गया है कि जो दूध की शुद्धता मापी जाती है वो किस यंत्र से मापी जाती है, तो आपका आंसर होगा लेक्टोमीटर के माध्यम से। ठीक है, और यह रहा लेक्टोमीटर का पिक। नेक्स्ट है दाब मापी की बात करें तो इससे गैस का दाब ज्ञात किया जाता है, यानी गैस के बारे में इसको जानकारी की जाती है दाब मापी के द्वारा। और यह रहा दाब मापी का फोटो। नेक्स्ट है मैकमीटर की बात करें तो यह यंत्र वायु की गति को ध्वनि की गति के पदों में मापता है। ओके, और यह मैकमीटर का फोटो है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोफोन की बात करें तो यह यंत्र ध्वनि तरंगों का विद्युत संवेदनाओं में परिवर्तन करता है। कौन? माइक्रोफोन। ओके, और माइक्रोफोन कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर की बात करें तो इससे मोटर गाड़ी की गति जो होती है, स्पीड जो होती है, इसी से पता चल पाता है ऑडियोमीटर के माध्यम से। ठीक है, और यानी कि गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है वो इसी के माध्यम से पता चल पाता है। आप लोग गाड़ी में देखे होंगे इस तरह का लगा हुआ मीटर के। ठीक है, नेक्स्ट है पेरिस्कोप की बात करें तो इसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है और उसमें बैठे लोग बिना किसी के जाने पर तथा बिना किसी बाध के बाहरी हलचलों को देख सकते हैं। दीवार की दूसरी ओर अपनी कमरे में बैठे हुए देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि आप इस तरफ हो और आप उस तरफ की चीज़ों को देख सकते हैं इस पेरिस्कोप की मदद से। ओके, और पेरिस्कोप कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पायरोमीटर की बात कर दिया। उचित तापों को मापने का यंत्र है, जैसे सूर्य का ताप, जैसे किसी का तापमान मापना हो तो वो पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। और यह है पायरोमीटर का फोटो। नेक्स्ट है पॉलीग्राफ की बात करते हैं। इस यंत्र को झूठ का पता लगाने के लिए कई डायरेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह यंत्र एक साथ ही कई शारीरिक क्रियाओं के परिवर्तनों को रिकॉर्ड करता है, जैसे हृदय संपन्न, रक्तचाप, श्वसन आदि, और इसी के माध्यम से ये झूठ को पकड़ सकते हैं। आप लोगों ने इस प्रश्नों को कहीं ना कहीं देखे होंगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि झूठ पकड़ने वाले जो यंत्र होती है वो कौन सी यंत्र होती है, तो आपका आंसर होगा पॉलीग्राफ। ठीक है, और पॉलीग्राफ कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है रेडियोमीटर की बात करें तो इस यंत्र के द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, और ये रहा रेडियोमीटर का फोटो। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ की बात करें तो इस यंत्र से पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंप
के झटके जो होती है वो तीव्रता का ग्राफ बनाता है। यानी जो भूकंप की जो झटके आते हैं, भूकंप आते हैं, वो इसी के माध्यम से पता लगा पाता है, सिस्मोग्राफ के माध्यम से। यानी भूकंप के झटके सिस्मोग्राफ के माध्यम से लगाया जाता है और सिस्मोग्राफ कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं।